यह बात 1857 की है, जब हमारे देश में इनफील्ड राइफल्स आ चुके थे। एक सदी बीत चुकी थी और अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। इस समय भारत में देशभक्ति का एक नया दौर जन्म ले चुका था। इस देशभक्ति को नया मोड़ देने वाले इंसान थे मंगल पांडे। बारकपुर में 31वें बंगाल रेजिमेंट में मंगल पांडे एक सैनिक की तरह भर्ती थे। धर्म और वतन उनकी जिंदगी के दो सिद्धांत थे जिन पर वह चलते थे। अब आगे देखते हैं। इन अंग्रेजों की ये मजाल जो हमारे धन के विरुद्ध जाए, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। नहीं भी, मुझे अंग्रेज हुकूमत में पूरा विश्वास है। वे हमारे धन के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इन अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया तो ये मेरे हाथ और तलवार दोनों उनके खून से लाल हो जाएंगी। अगर ऐसी ही बात है तो चलो पता लगाते हैं। चलो। मंगल पांडे और उनके साथियों ने बंदूक के कारखाने में देखा कि वहां अन्य जानवरों के अवशेष पड़े थे। यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वहां गाय और सूअरों के अवशेष पड़े थे। वह गाय जो हिंदू धर्म में पूजनीय थी और दूसरी ओर मुसलमानों के लिए वह सूअर जो अपवित्र माना जाता था। पूरे रेजिमेंट में हाहाकार मच गया। हमारे यहाँ नई इनफील्ड राइफल आई है। इसमें कारतूस को दांतों से खींचकर बंदूक के नालों में डाला जाता है और फिर ये गोली चला दी जाएगी। और झूम जाओ और गोली चलाओ। पर हुजूर, हमने सुना है कि इस बंदूक में गाय और सूअर का मांस है। नहीं, पर होता भी तो तुम गवारों को क्या फर्क पड़ता? तुम्हारा काम है गोली चलाना और तुम चलाओगे। नहीं, तुम अंग्रेज हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम चाहो तो इस गोली को हमारे सीने से पार करा दो, लेकिन उनमें से एक भी इस कारतूस को नहीं छुएगा। और अभी तक तुम अंग्रेजों ने हमारी वफादारी देखी है, अब तुम हमारा क्रोध देखोगे। अगर अंग्रेज हमसे सहयोग मांगेंगे तो हम उन्हें सहयोग देंगे, लेकिन अगर वो हमसे हमारा दर मांगेंगे तो हम उन्हें चीर देंगे। जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भवानी के नारे पूरे बारकपुर में गूंज रहे थे। आज मंगल पांडे को फांसी लग गई थी। मंगल पांडे अमर होने को थे। उनका शरीर हमारे बीच से जा सकता था, लेकिन उनकी आत्मा हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी मौत ने हमारे देश के वीरों की बीच देशभक्ति का एक नया जज्बा पैदा कर दिया। सुनाई जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं आज अपने सभी देशवासी से वादा चाहता हूँ कि चाहे हमारे सिर पर छत हो या ना हो, चाहे हमारे पास एक वक्त की रोटी हो या ना हो, और चाहे हमारे पास कपड़े पहनने को हो या ना हो, लेकिन जब भी देश के लिए जान देने की बात आएगी तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जय भवानी, जय भवानी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंगल जी नहीं रहे, लेकिन उनके जज्बे की आग हमारे बीच अभी भी जिंदा है। इन अंग्रेजों को कह दो कि तुम दबा कर निकल ले, वरना लात मार के खदेड़े जाएंगे। मौत के मंडियों में जा जाकर हमारी भारत माता ने अपने बच्चों का बलिदान दिया है। हमारा देश जब भी एक सिर मांगेगा हम भर भर के झोलियां देंगे। अब चलो चल के कानपुर में नाना साहब की मदद करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिपाहियों, उन अंग्रेजों को लगता है कि वो हमसे हमारा जन्म अधिकार छीनने में काबिल रहेंगे,
लेकिन उनका यह सपना सपना ही रहेगा। मंगल पांडे नहीं रहे, उन्हें खुलेआम फांसी दे दी गई है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मंगल पांडे नहीं रहे? मैं वीर सिंह हूँ, मैं मंगल पांडे का साथी था। मंगल पांडे ने जिस चिंगारी को जन्म दिया है वह बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपकी सहायता मांगता हूँ। जब तक हमारे तन में जान है, हमारा मन आपके साथ है। जय भवानी, जय भवानी। चलो फिर हम अब उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो देखो अंग्रेजों की टोली आ रही है। वीर सिंह और नाना साहिब ने इस जंग को एक नई पहचान दी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस जंग को आगे बढ़ाया। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस धरती पे जो इंसान जन्म लेता है, देश में कभी बढ़ता नहीं, अमर हो जाता है। मेरे वीर सैनिकों, ये वही अंग्रेज है जिन्होंने मेरे पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया था, और अभी मेरी झांसी को अन्यायपूर्ण चीज कर हमने ब्रिटिश साम्राज्य में हिला देना चाहते हैं। मेरे दिव्य जी, मैं इनका सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमारे जीवन में मातृभूमि का विशेष महत्व है। यदि हम इसके गौरव का गुणगान करना भी चाहें तो हजारों युग भी कम पड़ेंगे। हमारी तुलिकाएं भी इसके गौरव को चित्रित करने में असमर्थ रहेंगी। वास्तव में मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है, तभी तो कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि स्वर्ग लोक तो काल्पनिक है, परंतु मातृभूमि का सुख हम अपने जीवन में भोगते हैं। दोस्तों, इतने वर्षों से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्र